गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं अभी तक हम ज्योग्राफी की क्लास ले रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में फिर मैंने सोचा कि आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम भी 5 जुलाई डेट जो है डिसाइड हुई है और अभी उसके बढ़ने की कोई संभावना भी नहीं है, तो मैंने सोचा सीटेट की क्लासेस भी चलाई जाए जिससे आप लोग को प्रॉफिट हो। और यकीन मानिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। गारंटी है, अगर आपने मेरी पेडागोजी की 10 क्लास देखी हैं तो आप मान के चलो कि 95% क्वेश्चन उसी में से आने हैं, तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये आज सीटेट की हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास है इसलिए हम पहले थोड़ा सा इसका सिलेबस डिस्कस कर लें, क्योंकि जब तक किसी भी टॉपिक का हमें सिलेबस नहीं पता रहेगा आगे किस अकॉर्डिंग स्टडी करनी है हमको पता नहीं चलेगा। तो सिलेबस में हमारा सबसे पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा मतलब विकास की कितनी अवधारणाएं हैं और अधिगम यानी हमारी लर्निंग से इसका क्या रिलेशन है। दूसरा टॉपिक है हमारा बाल विकास के सिद्धांत, कि बाल विकास का सिद्धांत पढ़ना है हम लोग को। इसके बाद आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, कि हमारी आनुवंशिकता पर हमारे इन्वायरमेंट हमारे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रक्रिया, बालक का समाज के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा होता है, उसमें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इनके हम सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत और भी हैं, मैंने इतना लिख दिया है। पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है और बाकी और भी सिद्धांत हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि बालक ही सब कुछ है और बालक को जो है किस अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए। उसके बाद बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। 8th टॉपिक है आपका भाषा और चिंतन। 9th है समाज निर्माण के में लैंगिक मुद्दे और 10th है व्यक्तिक चिंतन। उसके बाद है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्न निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा एवं अधिगम, और उसके बाद है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो लास्ट के 11, 12, 13, 14 नंबर के टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलिए कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा सीटेट का जिसमें से राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 से 1-2 क्वेश्चन ना पूछे जाएं। ये आपको हर कंडीशन में कम से कम 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज पहली क्लास है, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। सिलेबस और भी है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में लगभग 2-3 ही टॉपिक हैं, फिर पार्ट 3 जिसमें 4 से 5 टॉपिक उसमें भी हैं, ज़्यादा नहीं, सबसे लंबा टॉपिक यही है। और लंबा होने के साथ साथ हम आपको भड़काएंगे नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने सीटेट के एग्ज़ाम क्लियर किए और फर्स्ट एफर्ट में ही मेरा सीटेट क्लियर हुआ। मैं इसको आपको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं। गारंटी है इनमें से क्वेश्चन आएंगे। मैंने कम से कम 50 मॉडल पेपर चेक किया, उसके बाद मैंने क्लास बनाने का डिसीजन लिया। ये नहीं कि बस ऐसे उठे और चले आए। मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर चेक किए, 50 मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्लासेस में देखा मैंने कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम आपके सिलेबस को बहुत ब्रॉड लेके नहीं चलेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड, ये ISPCS का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हम इतना भड़क जाते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ ले लेते हैं। हमें स्ट्रेस के साथ नहीं लेना, एंटरटेन के साथ लेना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सीटेट क्लियर करना, बहुत आसान है। बस ज़रूरत है कि थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। मैं आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। ये पेडागोजी की क्लासेस हैं, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका CDP क्लियर है तो आप मान के चलिए कि आपका 550% मार्क्स फिक्स है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना होता है आपको बस। तो आप इसको थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। बाकी मैं अगले वीडियोज़ में आपको मैथ और EVS की भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, और बहुत सिंपल सी मैथ भी पूछी जाती है। EVS में हमारा 15 नंबर का यहीं से पेडागोजी से ही प्रश्न बनता है, 15 नंबर हमारा बेस्ड ऑन NCERT होता है। तो वो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। और NCERT का मैं पूरा आपको 3rd to 8th सारी क्लासेस पूरी NCERT बुक से आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसके लिए आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना होइए। थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिख दिए हैं। वैसे मैं ट्रिक्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, लेकिन क्योंकि CTET का एग्ज़ाम है और आपको क्लियर ही करना है, हर हाल में क्लियर करना है, क्लियर हो जाएगा, इसमें भी बड़ी बात नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा इंटरटेनिंग लगेगा और माइंड में बहुत जल्दी सेट हो जाता है ये, इसलिए मैंने इसको लिखा और मैं इसको बहुत अच्छे से अभी आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो आइए देखते हैं। ये हमारा बेस्ड ऑन हनुमान चालीसा है। जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन बिने उजागर। एक बार मैं पढ़ दूं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोहलर सूझे अंतर्धामा, वन मानुष पुत्र नाम सुल्ताना, सिगमन मनोविश्लेषी, स्वप्न विश्लेषण के जननांगी, जिन पियाजे संज्ञा विशेषा, वुडवर्ड व्यक्त प्रश्न अवलेशा, पावलाव की बहुत बड़ाई, अनुबंधन का पिता है भाई, शिक्षण खोज विधि ही कीना, आर्मस्ट्रॉन्ग राजपद दीन्हा, डाल्टन योजना विधि को माना, हेलेन भाई सब जुग जाना, हेनरी कुक का यह ध्यानु, खेल विधि को मैं ही जानू, मैं ग्रेगर मेल मुख माही, XY में अचरज नाही, प्रबलन का जगत के जेते, हनु अनुग्रह तुम्हारे प्रीते, प्रोबे छल सुनबे को रसिया, किंडरगार्टन की मन बसिया। इसके आगे भी 2-4 लाइनें हैं, वो अभी मैं आपको पहले इतना एक्सप्लेन कर दूँ। स्पेस नहीं था और मैंने पहले से इसलिए लिख दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न कर सकें। तो देखते हैं, ये थोड़ी सी जो पहली लाइन है इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। जय टर्मन बुद्धि के सागर, यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक टर्मन का नाम दिया गया है, उसके बाद बुद्धि मापन बिने उजागर, उसके बाद यहाँ पर बिने, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, अल्फ्रेड बिने। तो 2 मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है और दोनों बुद्धि से ही रिलेटेड है, तो हम इनको देखेंगे। उसके बाद भी इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बुद्धि पर बनते हैं, वो हम आपको बताएंगे। जय टर्मन बुद्धि के सागर, तो ये जो मनोवैज्ञानिक टर्मन थे, इन्होंने बुद्धि का जो है बताया कि बुद्धि बहुत विस्तृत रूप में है। इन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण किया, बुद्धि के वर्गीकरण की एक सारणी प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने बुद्धि के वर्गीकरण की सारणी प्रस्तुत की। ये सारणी इनकी आई थी 1916 में, जब अल्फ्रेड बी ने बुद्धि मापन का सिद्धांत चेक कर रहे थे, यानी बुद्धि मापन की परीक्षण कर रहे थे, बुद्धि परीक्षण कर रहे थे। अल्फ्रेड बी ने जब बुद्धि परीक्षण कर रहे थे, उस टाइम टर्मन ने 1916 में बुद्धि का वर्गीकरण की एक सारणी प्रस्तुत की। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि का वर्गीकरण किसने किया, तो हम लिखेंगे टर्मन ने। बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो अल्फ्रेड बिने ने। आप लोग क्वेश्चन साथ में बनाते चलेंगे, वरना बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि बुद्धि का वर्गीकरण टर्मन ने किया और बुद्धि का मापन अल्फ्रेड बिने ने किया। बिने लिखा हुआ है, पूरा नाम इनका अल्फ्रेड बिने है। बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, अल्फ्रेड बिने ने। कोहलर सूझे अंतर्धामा, वन मानुष पुत्र नाम सुल्ताना, ये मनोवैज्ञानिक है कोहलर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। और इसमें लिखा है वनमानुष पुत्र नाम सुल्ताना, और इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो वनमानुष के एक पुत्र पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कोहलर सूझे अंतर्धामा, वनमानुष पुत्र नाम सुल्ताना। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, और किस पर अपना प्रयोग किया, वनमानुष के पुत्र सुल्तान पर।
सिगमन मनोविश्लेषी स्वप्न विश्लेषण की जननांगी। मनोविश्लेषण एक सिद्धांत है, सिगमन मनोविश्लेषी, तो आप इससे अर्थ लगा लेंगे कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सिगमन फ्रायड ने। किसने? सिगमन फ्रायड ने। तो सिगमन मनोविश्लेषी, सिगमन ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे जीन पियाजे संज्ञा विशेषण वुडवर्ड व्यक्त प्रश्न अवलेशा। अब यहाँ पे है जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, इनसे इनकी हम आपको थ्योरी पढ़ा देंगे। क्वेश्चन उसमें से बन के आते हैं, जरूर बन के आते हैं, ज़्यादातर नहीं तो कह सकते हैं कि 95% जितने भी मॉडल पेपर हैं सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो जीन पियाजे संज्ञा विशेषण वुडवर्ड व्यक्त प्रश्न अवलेशा। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? संज्ञा विशेषण, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। याद रखेंगे आप, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया। वुडवर्ड, ये भी मनोवैज्ञानिक है, वुडवर्ड नाम है। व्यक्त प्रश्न अवलेषण, इन्होंने प्रश्न अवलेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके इस प्रतिपादन को हम और भी कई नामों से जानते हैं, वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। पावलोव की बहुत बड़ाई अनुबंधन का पिता है भाई। पावलोव भी मनोवैज्ञानिक है और इनका सिद्धांत था शास्त्र के अनुबंधन का सिद्धांत। तो आप लोग ध्यान देंगे, पावलोव की बहुत बड़ाई अनुबंधन का पिता है भाई। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलोव ने। आप लोग इसको 2 बार पढ़ लेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। शिक्षण खोज विधि ही कीना आर्मस्ट्रांग राज पर दीना। शिक्षण खोज विधि ही कीना आर्मस्ट्रांग राज पर दीना। खोज विधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर्मस्ट्रांग ने। खोज विधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर्मस्ट्रांग ने। डाल्टन योजना विधि को माना हेलेन भाई सब जुट जाना। ये डाल्टन प्रणाली है, डाल्टन योजना विधि या डाल्टन प्रणाली का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये हेलेन, मनोवैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम है, मनोवैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम मिस हेलेन पार्क हर्स्ट है। पूरा नाम मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। तो आप लोग हेलेन से इनको याद रखेंगे। डाल्टन योजना प्रणाली का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने। हेनर कुक का यह ध्यानु खेल विधि को मैं ही जानू। खेल विधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। खेल विधि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। उसके बाद एक्स वाई में अचरज नहीं, मैकग्रेगर मेल मुखमाही एक्स वाई में अचरज नहीं। मैकग्रेगर यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत। प्रबलन काज जगत के जेते हल अनुग्रह तुम्हारे देते। प्रबलन का सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? C.L. हल ने। इनका पूरा नाम C.L. हल है, यहाँ पे हल दिया हुआ है तो आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? C.L. हल ने। प्रोबे चले सुनबे को बसिया किंडरगार्टन के मन बसिया। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? किंडरगार्टन प्रणाली का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सर फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। ठीक है, आप लोग फ्रोबे याद रखेंगे, फ्रोबेल याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। प्रोबे चल सुनबे को रसिया किंडरगार्टन के मन बसिया। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता सर फ्रेडरिक फ्रोबेल। आगे की 2-4 लाइनें और हैं, ऊपर स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको राइट करके बता दूं, थोड़ा स्लाइड हटा दूं। आगे है बुंट रूप धर
बाद है ताल रूप धर साइन सहारे, चिन्ह अधिगम को खूब निहारे। प्रोजेक्ट प्रणाली, किलपैट्रिक योजना विद्या। तो थोड़ा सा ये भी दो चार लाइनें इनको भी एक्सप्लेन कर दूं। बुंट रूप धर साई को दिखावा, प्रथम लैब को यही बनावा। ये बुंट, इनका पूरा नाम विलियम वुंट है। इन्होंने पहली साइकोलॉजी लैब जर्मनी में बनवाई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली साइकोलॉजी लैब किसने बनवाई, तो आप याद रखेंगे विलियम वुंट ने। कहाँ बनवाई? जर्मनी में। ईयर आपसे पूछा नहीं जाता है किसी भी एग्जाम में, सीटेट या टेट के किसी भी एग्जाम में ईयर नहीं पूछा जाता, इतना टफ पेपर नहीं देते हैं। आपसे स्थान पूछ सकते हैं कि प्रथम साइकोलॉजी लैब कहाँ पर है, आप याद रखेंगे जर्मनी। और किसने बनवाई? विलियम वुंट ने। ताल रूप धर साइन सहारे, चिन्ह अधिगम को खूब निहारे। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टॉलमैन ने। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टॉलमैन। टॉल लिखा है तो पूरा नाम टॉलमैन है, आप याद रखेंगे। टॉल रूप धर साइन सहारे, चिन्ह अधिगम को खूब निहारे। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने प्रस्तुत किया। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रणाली खूब बनावे, किलपैट्रिक योजना विद्यावे। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आए, और आगे भी और सारी बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि आप 2-3 वीडियो मेरा देख के पहले चेक करिएगा। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तब आप सब्सक्राइब करिए। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर बनने की शौक में आपको स्टडी करा रही हूँ, नहीं। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपना कॉलेज चलाती हूँ, मेरा खुद का कॉलेज है। और लॉकडाउन है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था घर पे बैठ के टाइम पास करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा सा क्लासेस प्रोवाइड कराऊँ, थोड़ी क्लासेस चलाऊँ। ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है। मेरे टीचर ने, जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक ही लेक्चर मेरा अटेंड किया था, और उन्होंने उस लेक्चर में कहा कि नाउ यू आर ए टीचर, सो लुक लाइक ए टीचर, बिहेव लाइक ए टीचर एंड थिंक लाइक ए टीचर। और उस दिन से मैंने इस लाइन को अपनी लाइफ का टैगलाइन बना लिया। और एक टीचर होने के नाते मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हर वो नॉलेज जो मेरे पास है मैं उसे अगले को दे सकूँ। बस मेरा यही मेन मोटिव है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। आप लोग लाइक के थ्रू मुझे बताइएगा कि वीडियोस अच्छे हैं, तो मैं और भी क्लासेस आप लोग के लिए बनाऊंगी, और भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। और यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ मेरे वीडियो ही देखते हैं, आप किसी टेक्स्ट का सहारा नहीं लेते हैं, तो भी आप सीटेट पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने किसी बुक को देख के यहाँ पे नहीं छाप दिया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ा रही हूँ, जिससे मैंने क्लियर किया। और जब मैं फर्स्ट एफर्ट में क्लियर कर सकती हूँ तो बेसिक्स हैं कि आप भी फर्स्ट एफर्ट में क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना टाइम मेरे लिए दिया। आप लोग देखिएगा, अगर आपको लाइक आए वीडियोस तो आप लाइक करिएगा। कमेंट के थ्रू भी आप बताएंगे, अगर कहीं कोई कमी हो जाती है तो आप इसको कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।